हैव हैज, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप इसको याद करेंगे तो इस नाम को याद रखेंगे, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी या है या फिर चुका है। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें, सिंगुलर नेम ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम जैसे शाम, इनके साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है, प्लूरल नेम जैसे दे, वी और या फिर कोई नेम्स जैसे बॉयज जिसमें एस प्लस होता है। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, हैव। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपको इस तरीके से याद करना है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी या है या फिर चुका है। यूजेस आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, सिंगुलर नेम ही, शी, इट, शाम, इसके साथ क्या आएगा, हैज। प्लूरल नेम दे, वी, बॉयज, ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, हैव। आपको यूजेस समझ में आ गया। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस। देखिए आपकी हिंदी 3 तरीके से आती है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ या फिर मैंने खाना खाया है। आपकी हिंदी 3 तरीके से आई, लेकिन इसकी जो इंग्लिश होगी वो सिर्फ एक होगी, क्या, आई हैव। गाइस मैंने हैव क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ हैव आता है अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब क्या आ गया, खाना, खा चुका हूं, मतलब काम हम जो कर रहे हैं वो खाने का कर रहे हैं। तो आई हैव ईटन, बच के गया फूड, तो आई हैव ईटन फूड। और आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जब वर्ब लगा लेते हैं, यानी जो काम हो रहा है उसको लगाने के बाद जो भी बचे स्टार्टिंग में, अब जो भी बचे उसको लगा दीजिए। बाद में क्या प्रीपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें क्या है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले बोलने के लिए अभी हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है और बोलना शुरू करना है। ठीक है गाइस, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका हिंदी हुआ ये मैंने खाना खा लिया है, लेकिन अगर मैं आपकी हिंदी कहूं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, क्या आपने खाना, देखो आपके अंदर क्या आया, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आपने खाना खाया है। हिंदी 3 तरीके से होगी, लेकिन इंग्लिश उसकी सिर्फ एक होगी। अब मैंने आपको देखिए बताया क्या, ठीक है, जब भी क्या दिखे तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देना है। तो यू के साथ क्या लगा है, हैव। अब हैव को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, क्या कहेंगे, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। आपका आंसर क्या होगा, यस आई हैव। ठीक है गाइस, क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव आए, यस आई हैव ईटन फूड। लेकिन स्पीकिंग में अगर आप ये वर्ड नहीं कहते हैं फूड, अगर आप स्पोकन जब इंग्लिश बोल रहे हैं अगर आपने ये नहीं बोला तो आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, हैव आपने शो कर दिया। इवन यहाँ तक कि अगर आपने सिर्फ ये भी नहीं बोला, मैंने आपसे पूछा हैव यू ईटन फूड, आपने कहा हैव, तो आपका आंसर हो गया। लेकिन आपने क्या किया, इस हैव को हटा दिया और आपने कहा यस आई ईटन फूड। आपने सारा जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स थे अपने सारे बोल दिए, लेकिन आपने हैव को हटा दिया, तो आपकी इंग्लिश वहीं पे खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब शो करना है। ठीक है, क्या कहना है आपको, क्या कहना है, यस आई हैव, यस आई हैव, ये आपको जरूर शो करना है। ठीक है, यस आई हैव ईटन फूड।
आई होप आपको समझ में आ गया। आई का मैंने यूज करके बता दिया, यू का बता दिया। अब मैं आपको सिंगुलर नेम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा इसमें से कोई एक उठाते हैं, हम शी उठाते हैं, तो शी, ये तो आंसर की तरह हुआ। शी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। लेकिन जैसे ही हमारी हिंदी की होगी, क्या लिया है, क्या उसने खाना खा लिया है। कुछ नहीं करना, बस ये हैज को उठाना है और उठा के बाहर कर देना है। क्या कहना है, हैज शी। बाकी जो चीजें हैं वहां पे वो चेंज नहीं होगी, कितना लंबा सेंटेंस हो सब एज इट इज रहेगा। तो हैज शी ईटन फूड, तो आंसर क्या होगा, यस शी हैज ईटन फूड। नहीं खाया है तो नो शी हैज नॉट ईटन, नो शी हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है, अगर हमें बोलना होगा क्या श्याम ने खाना खा लिया है, तो शाम के साथ हैज आ रहा है, बस हैज को उठा के बाहर कर देना है। क्या कहना है, हैज शाम ईटन फूड, तो आंसर क्या आएगा, यस ही हैज ईटन फूड। और आप नाम से भी आंसर दे सकते हैं, यस शाम हैज ईटन फूड। अब हम लेते हैं प्लूरल नेम, पी एन दे वी बॉयज। जैसे हमें कहना हो उन लोगों ने खाना खा लिया है, उन लोगों है, उन लोगों ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, उन लोगों ने खाना खा लिया है, तो दे। क्या कहना हमें होगा, दे हैव ईटन फूड। ठीक है, ये है। लेकिन अगर हमारी हिंदी आती है, क्या उन लोगों ने खाना खा लिया है, क्या उन लोगों खा लिया है, क्या उन लोगों ने खाना खा लिया है। कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस हैव को उठा करके बाहर कर देना है। क्या कहना है, हैव दे ईटन फूड, तो आंसर क्या आएगा, यस दे हैव, यस दे हैव। नहीं खाया है, बाकी जो चीज बचे आप बोल सकते हैं, लेकिन सॉरी, बाकी जो बचा है उसे आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जब लिखना होगा तो फिर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्पोकन में क्या है कि आपने सिर्फ हैव को यूज कर लिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेगेटिव में क्या कहेंगे, नो दे हैव नॉट ईटन फूड, ये आपका आंसर हो गया।